मोदी मेरे को नाने तु जे लेटी ने पुल खातना दे रहे 8 दिन आगे चाचा महीना के बच्चे ने मग छोड़ के द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ ज्यादती की गई, किसानों पर लाठियां बरसाई गई। उन किसानों पर लाठियां बरसाई गई जो किसान अपने मांग कर रहे थे कि खाद दे दो। 6 महीने से खाद नहीं मिली, खेत में क्या डालेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे। उन किसानों पर लाठियां बरसाई गई, उन किसानों पर लाठियां भांजी गई। तस्वीरें दयनीय हैं, लेकिन उसके साथ साथ तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन एक महिला की हम आवाज भी आपको सुनाएंगे। वो सीधे सीधे हुए ये कहते हुए नजर आ रही है, मोदी मर गए। कहां गए मोदी जी, जो किसानों की बात नहीं सुन पा रहे हैं। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हर देश प्रदेश की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, हर जगह की बात करिए, या फिर उत्तराखंड की बात करिए, जगह जगह किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में तो किसानों पर गोलियां तक चलाई गई थी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिरकार किसानों पर लाठियां क्यों भांजी गई। वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक महिला की आवाज आप सुनिए कि किस तरह से वो कह रही है, कितनी नाराजगी उसके अंदर है, कितना गुस्सा उसके अंदर है सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। वीडियो देखिए। मोदी मर गो नाने तु और जेल पुलिस पे मलट टका रहे डिलीवर जिलेटी ने पुल खातना दे रहे 8 दिन आगे चाचा महीना के बच्चे ने मग छोड़ के। तो सुना आपने, ये महिला का दर्द है। 6 महीने से खाद की लाइनों में किसान लग रहा है, बार बार चिल्ला रहा, बार बार हमारे वापस चले जा रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है, और किसानों पर लाठियां भांजी गई। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो जो जिसने ट्वीट किया है, उनका नाम है कमेश श्रीवारे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चल रहे खाद की किल्लत से गुस्साए किसान महिलाओं ने मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। उसके बाद वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे जिसमें किसानों पर लाठी बरसाई गई, लाठी भांजी गई। खाद के बदले किसानों को मिली पुलिस की लाठियां। कैलारस गल्ला मंडी परिषद की घटना, खाद के वितरण के दौरान हुआ हंगामा तो पुलिस ने लाठियां मारकर किसानों को काबू में किया। सरकार का दावा खाद की कमी नहीं है प्रदेश में, तो फिर किसानों के ऊपर लाठियां क्यों। यह वीडियो पहले आप देखिए। तो वीडियो देखा आपने, किस तरह से किसानों पर बर्बरता की गई, लाठियां भांजी गई। अजीत अंजुम का भी ट्वीट इस पर सामने आया। अजीत अंजुम लिखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, किसानों को खाद के बदले लाठियां, किसके हुक्म पर यह लाठियां बरसाई गई हैं। उन सब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, यह बात अजीत अंजुम ने कही है। यह वही मध्य प्रदेश है जहां किसानों के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। यह वही मध्य प्रदेश है जहां किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार कमलनाथ ये कहते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मामा जी सिर्फ कहते हैं मैं प्रदेश का मामा हूं, लेकिन मामा का कोई कर्तव्य नहीं निभा पा रहे। मामा का मतलब समझते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मामा यानी 2 माओं का प्यार। कहां गया आपके 2 माओं का प्यार। किसानों के लिए 2 माओं का प्यार निकलकर क्यों सामने नहीं आ रहा। क्यों किसानों पर लगातार बर्बरता की जा रही है, क्यों किसानों की पिटाई की जा रही है, क्यों किसानों पर गोलियां चलाई जा रही है, और सत्ता पर बैठे आप चुप हैं, बेसुध हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग बेसुध हैं, बड़े बड़े लोग किसानों के मामले को लेकर, किसानों के लिए बोलने में चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी आप सब चुप है, सब नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि इनको तो बस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को अन्नदाता कह देना है, किसानों के चरणों में गिर जाना है, कभी चौकीदार बन जाना है, कभी कुछ बन जाना है। लेकिन जब काम की बात सामने आएगी, जब यह बात सामने आएगी खाद कहां है, जब यह बात सामने आई कि हमारे आप कह रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहां है किसानों की आय दोगुनी। किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। किसानों के लिए 3 काले कानून, एमएसपी की गारंटी नहीं, स्वामीनाथन आयोग पे बात नहीं। इतने कानूनों को लाकर क्या करना चाह रही है सरकार। सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश करना चाह रही है। ये कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मोदी जी आपका इतना विरोध हो रहा है। इसीलिए वो आम महिला जो है उसने सीधे सीधे आपको टारगेट किया है। मोदी जी मर गए हैं,
ये बात कह रही है। इसका मतलब समझते हैं आप, मोदी जी है ही नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो भाषण दे रहे थे चुनाव से पहले, वो कहां गए प्रधानमंत्री जी? वो सिर्फ क्या बोलने वाले प्रधानमंत्री थे उस वक्त क्या वोट लेना था, चुनाव जीतना था, तब अन्नदाता थे, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, अन्नदाताओं को भूल जाते हैं। सीधे सीधे आप देखिए कि खाद को लेकर किस तरह से जो है कोहराम मचा हुआ, किस तरह से किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। किसानों पर लाठीचार्ज ले जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा, शिवराज जी, मध्य प्रदेश का मुरैना जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री का क्षेत्र है, वहां किसान खाद के लिए घंटों लाइन में लगे हैं, आपकी पुलिस उन पर लठ बरसा रही है, बेचारा किसान पिट रहा है, और आप कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद का कोई संकट नहीं है। खाद संकट के लग रहे आरोप के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत भर्रम भर्रा खाद है। कहां गई खाद, बताइए शिवराज सिंह चौहान जी, कहां गई? आप कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, तो ये मुरैना में लठ क्यों बरसाई गई किसानों पर? क्यों किसानों को मारा गया जो खाद की लाइन में पिछले 6 महीने से परेशान और उनको खाद नहीं मिल रही है? आप कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है। इस तरह का झूठ बोला जा रहा है। एक पुरानी खबर भी हमको सर्च करते हुए मिली, वो भी हम आपको बता देते हैं। 27 अप्रैल 2020 की है। मंदसौर में किसानों पर गोली चलवाने वाली शिवराज सिंह सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसानों पर ज्यादती की है। हेडलाइंस पढ़ के सुनाता हूं। मध्य प्रदेश में किसानों पर लाठीचार्ज, कमलनाथ बोले फिर किसानों पर गोली चलवाएंगे क्या शिवराज? यह बात शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कही गई थी कमलनाथ के द्वारा। तो यह कोई पहला मामला नहीं जब मुरैना में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया हो, पहले भी लाठीचार्ज किया गया, इससे पहले गोलीबारी भी हुई है। एमपी के श्योपुर बंडोरा मंडी में गेहूं खरीदने वाले केंद्र पर किसानों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। खबर के मुताबिक खरीदी केंद्र पर किसानों की लाइन लगी हुई थी, तभी वहां तहसीलदार ने किसान को धक्का दे दिया। किसानों ने इसका विरोध किया। धक्का मुक्की के बाद नाराज किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें, खरीदी केंद्र पिछले 4 दिन से किसानों की लाइन लगी हुई है। 1 महीने पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार वहां पर बनाई थी। कमलनाथ का ट्वीट आप सुन लीजिए, वो पढ़ के सुना दें। शिवराज जी, आपकी 1 माह की सरकार में प्रदेश के किसानों का दमन प्रारंभ हो गया है। आपकी पूर्व सरकार में अपना हक मांग रहे निर्दोष किसानों के सीने पर किस प्रकार गोलियां दागी गई, उनके कपड़े उतार कर उन्हें थानों में बंद कर दिया गया, उनका किस प्रकार दमन किया गया, यह पूरे प्रदेश ने देखा है। यह बात कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कही है। तो सीधे सीधे निशाना इस पे साधा था शिवराज सिंह चौहान पर। लेकिन सवाल यही उठता है, ये वही मध्य प्रदेश है जहां किसानों के ऊपर बार बार लाठियां बरसाई जाती हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां किसानों पर गोलियां चलवा दी जाती हैं और सब चुप हो जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब शांत रहते हैं, क्योंकि किसानों पर अब लखीमपुर खीरी में आपने देखा क्या कुछ हुआ। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। 7-7 दिन बीत जाने के बाद मंत्री के बेटे को विनम्र निवेदन करके पुलिस बुला रही है। इस तरह का काम हो रहा है देश में, और 10 महीनों से किसान बैठा हुआ है सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर। कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये किसानों को दबाना चाहते हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए किसानों पर आज लाठियां बरसाई जा रही है। ये देश को समझना होगा, हम सबको समझना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।